स्वागत है आप सभी का एमपी दिन भर आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं पुनीत। खबरों की शुरुआत करते हैं और सबसे पहले बात कोरोना की स्थिति की। मध्य प्रदेश में कोरोना की स्थिति क्या है ये आपको बता देते हैं। बीते 24 घंटे का जो डेटा सामने आया है उसके मुताबिक 12,062 नए मरीज प्रदेश में मिले हैं पॉजिटिव। इसके अलावा एक अच्छी खबर यह कि 13,408 मरीज रिकवर हुए हैं, डिस्चार्ज कर दिए गए हैं। 93 मरीजों ने हालांकि कोरोना की वजह से दम तोड़ दिया, उनकी मौत हो गई। राज्य में एक्टिव मरीजों की संख्या इसी के साथ 85,750 हो चुकी है। इंदौर की अगर बात की जाए तो इंदौर में 1,787 नए मरीज सामने आए हैं, यह आंकड़ा कल से कम है। भोपाल में 1,669 नए मरीज मिले हैं, ये भी पिछले जो आंकड़े सामने आ रहे थे उससे काफी कम दर्ज किया गया है। ग्वालियर में भी अच्छी खबर यह है कि जो 1,000 से अधिक पॉजिटिव मरीज ग्वालियर में कल सामने आए थे, आज का आंकड़ा 910 रहा। जबलपुर में 739 नए मरीज मिले हैं। उधर सरकारी आंकड़ों के लिहाज से मध्य प्रदेश में लगातार कोरोना को लेकर राहत भरी खबर सामने आ रही है। 3 मई को सामने आए सरकारी आंकड़ों के मुताबिक मध्य प्रदेश में एक्टिव मरीजों की संख्या घटकर 85,750 हो गई। 3 मई को प्रदेश में 12,072 कोरोना के नए मामले सामने आए, वहीं 13,408 मरीज रिकवर हुए। प्रदेश का रिकवरी रेट 84.7% है, मृत्यु दर 1% है। टीकमगढ़ और शिवपुरी सबसे ज्यादा पॉजिटिविटी रेट के साथ सबसे पहले पायदान पर है। टीकमगढ़ में 45% और शिवपुरी जिले में 39% पॉजिटिविटी रेट सामने आई है। लेकिन बुरहानपुर और छिंदवाड़ा से अच्छी खबर यह कि ये सबसे कम पॉजिटिविटी रेट वाले जिले बन गए। बुरहानपुर में 3% और छिंदवाड़ा जिले में 5% पॉजिटिविटी रेट है। प्रदेश की औसत साप्ताहिक पॉजिटिविटी रेट 21.3% हो गई है, जो कि राष्ट्रीय औसत के बराबर है। और इंदौर से खबर आपको बता रहे हैं, शहर में कल से किराना मार्केट नहीं खुलेगा। किराना की सभी दुकानें भी बंद रहेंगी। किराना दुकान न खोलने के कलेक्टर ने निर्देश दिए हैं। सप्ताह में 2 दिन ही किराना की दुकान खुलेंगी, सोमवार और गुरुवार। सप्ताह में केवल 2 दिन ही दुकानें खुल पाएंगी। बड़ी खबर आपको बता रहे हैं, कोरोना संक्रमण के बावजूद सड़क पर अनावश्यक आवागमन जो है चल रहा है, उसको रोकने का प्रशासन का यह प्रयास है। ग्रामीण इलाकों में पहले से ही 2 दिन बाजार खुल रहा है। इसी पद्धति पर अब शहरी इलाकों में भी रोकथाम के प्रयास किए जाएंगे। हम लोगों ने किराना को डेली अलाउ किया हुआ था और उसमें थोक बाजार भी है, जो कि बहुत बड़ा केंद्र है यहाँ पर, और उनको 12 बजे तक अलाउ किया हुआ है डेली। इम्प्रूवमेंट है शहर में, सभी आप लोग भी फील कर रहे हैं इम्प्रूवमेंट है, क्योंकि इस इम्प्रूवमेंट को स्पीड अप करना है हम लोग, आगे और तेज़ी से सुधार है। जो हम लोगों ने राउंड लिया, जिस प्रकार की स्थिति आ रही थी, काफ़ी हम लोगों ने सख्तियाँ भी की हैं। किंतु जैसे ग्रामीण में हम लोगों ने 2 दिन किया, मंगलवार और शुक्रवार किया है कि सभी किराना और कृषि उत्पादन दुकानें केवल 2 दिन खुलेंगी, सुबह 9 से शाम को 4 बजे तक। इसी प्रकार शहर में भी कर रहे हैं, पर वो केवल किराना या इन दुकान रहेगा, सब्जी और दूध के लिए भी नहीं किया है। बूथ की समय इसमें निर्धारित कर रहे हैं समय। और भोपाल से भी बड़ी खबर आपको बता दें कि विधायक ने अल्टीमेटम दिया था और विधायक रामेश्वर शर्मा के अल्टीमेटम के बाद अब सरकार का एक्शन देखने को मिला है। बीजेपी विधायक ने ही ये अल्टीमेटम दिया था। दरअसल संत नगर के सिविल अस्पताल का दौरा आज विश्वास सारंग ने किया है। मंत्री विश्वास सारंग और रामेश्वर शर्मा दोनों दौरा करने पहुंचे थे। मरीजों के इलाज की अलग व्यवस्था की जाएगी। 10 ऑक्सीजन कंसंट्रेटर भी मंजूर किए गए हैं। रामेश्वर शर्मा ने दरअसल आपको बता दें कि 10 मई तक का अल्टीमेटम दिया था और कह दिया था कि अगर 10 मई तक यहां व्यवस्थाओं में सुधार नहीं होता तो 11 मई से धरना दिया जाएगा। वहीं वैक्सीनेशन को लेकर मध्य प्रदेश से ये बड़ी खबर है कि 5 मई से मध्य प्रदेश में वैक्सीनेशन शुरू किया जाएगा, जिसमें 18 से ऊपर उम्र वाले लोगों का वैक्सीनेशन होना है और ऐसी संख्या 5 करोड़ 29 लाख है। इसीलिए 5 करोड़ 29 लाख डोज की जरूरत होगी, ये मुख्यमंत्री ने कहा है। एक मोटा आंकड़ा है ये। तैयारियों को लेकर सीएम ने बैठक मिली है और वैक्सीनेशन शुरू करने पर फैसला लिया गया है। आपको बता दें कि कोविशील्ड और कोवैक्सीन
2 वैक्सीन हिंदुस्तान में बनाई जा रही हैं और इनको लेकर दोनों कंपनियों को ऑर्डर दे दिया गया है। कोविशील्ड के 4.5 करोड़ से ज्यादा ऑर्डर दिए गए हैं। कोवैक्सीन के 50 लाख से ज्यादा ऑर्डर दिए गए हैं। 8 और 10 मई को 416 सत्रों में 41,600 डोज लगाए जाएंगे। 12, 13 और 15 मई को ये बढ़ते हुए 960 सत्रों में 96,000 डोज तक पहुंच जाएंगे। अब 18 से लेकर 44 वर्ष के हमारे जो नौजवान हैं या प्रौढ़ भाई बहन हैं, उनको भी वैक्सीनेशन का कार्यक्रम, टीकाकरण का कार्यक्रम अभी 5 मई से हम प्रारंभ करेंगे। अभी हमने जो आकलन किया कि जो संभावित संख्या होगी जिसका हमको वैक्सीनेशन करना पड़ेगा 18 से लेकर 44 साल तक की, उसके लिए हमको जो डोजेज की ज़रूरत पड़ेगी वो 5 करोड़ 29 लाख डोजेज की आवश्यकता होगी। तो 5 करोड़ 29 लाख डोजेज के दोनों वैक्सीन निर्माता जो कंपनी हमारी कोविशील्ड वैक्सीन के लगभग 4 करोड़ 76 लाख और कोवैक्सीन के लगभग 52 लाख 25 हज़ार डोजेज के क्रय करने के, खरीदने के ऑर्डर हमने दे दिए हैं। 5 और 6 मई को हम शुरुआत करेंगे। 104 जो सत्र है उनमें लगभग 10,400 डोजेज लगाए जाएंगे। 8 और 10 मई को फिर ये सत्र बढ़ा के 416 कर दिए जाएंगे और 41,600 डोजेज लगाए जाएंगे। 12, 13 और 15 मई को ये सत्र बढ़ा के 960 कर दिए जाएंगे और 96,000 डोजेज लगाए जाएंगे। तो यहाँ से हम ये प्रारंभ कर रहे हैं और मुझे लगता है कि इस बीच में हमको उपलब्धता और प्राप्त होती रहेगी। हम लगातार बात करते जा रहे हैं कि हमको जल्दी उपलब्ध कराई जाए। मध्य प्रदेश में अब अधिमान्य पत्रकार फ्रंटलाइन वर्कर होंगे, इसका ऐलान सीएम ने किया है। इन पत्रकारों में वैक्सीनेशन में प्राथमिकता इनको दी जाएगी। सीएम ने कहा है कि कोरोना काल में पत्रकार जान जोखिम में डालकर काम कर रहे हैं। हमारे पत्रकार मित्र इस कोविड के खतरनाक काल में अपनी जान जोखिम में डाल के अपने धर्म का निर्वाह कर रहे हैं और इसलिए मध्य प्रदेश में सभी अधिमान्यता प्राप्त पत्रकारों को हमने फ्रंट लाइन वर्कर घोषित करने का फैसला किया है। उनका पूरा ध्यान रखा जाएगा, उनकी पूरी चिंता की जाएगी। इधर मुख्यमंत्री ने यह ऐलान किया तो पीसीसी चीफ कमलनाथ ने ट्वीट किया। उन्होंने लिखा कि देर आए और दुरुस्त आए, लेकिन साथ ही उन्होंने ये भी कह दिया कि फील्ड में काम करने वाले कई पत्रकार जो हैं उन्हें अधिमान्यता का दर्जा नहीं है और इसीलिए सरकार को चाहिए कि सभी पत्रकारों को फ्रंट लाइन वर्कर का दर्जा दें। नगरीय विकास मंत्री भूपेंद्र सिंह ने बीना रिफाइनरी के पास बनने वाले 1000 बेड के अस्थायी कोविड केयर सेंटर का निरीक्षण किया और पानी, बिजली, सड़क को लेकर अधिकारियों को समय पर काम पूरा करने के निर्देश दिए। कोविड केयर सेंटर में रिफाइनरी से ऑक्सीजन की व्यवस्था की गई है। देखिए, अभी वर्तमान में ऑक्सीजन के 2 प्लांट है रिफाइनरी में। दोनों प्लांट की जो क्षमता है वो 90 टन की क्षमता है। अभी एक प्लांट चालू है और उसमें 90 टन ऑक्सीजन बन रही है। हमें कुल 10 टन ऑक्सीजन चाहिए है। 80 टन ऑक्सीजन फिर भी एक्सेस है, जिसको हम लोग रिफिलिंग करेंगे और रिफिलिंग करके उसको लिक्विड के रूप में या सिलेंडर के रूप में हम लोग इसको उपयोग करेंगे। इधर ग्वालियर में मंत्री प्रद्युम्न सिंह तोमर अपने अलग अंदाज में फिर से नजर आए। सड़क पर उतरे, माइक से लोगों से मास्क लगाने की अपील की, टीका लगवाने की अपील की, लोगों को जागरूक किया। मुरार जिला अस्पताल में काढ़ा वितरण केंद्र का जायजा लिया। लापरवाही पर कर्मचारियों को फटकार भी लगाई। तो मेरी अपील है कि आप डॉक्टरों को प्रणाम करें, थोड़ी बात पे अपन उत्तेजित ना हो। मैं जानता हूं जिसको तकलीफ है, बेचैन है, पर इस समय जो लोग 24 घंटे सेवा दे रहे हैं उनको प्रणाम करें।
और हम सब लोग अपनी जिम्मेदारियों को खुद निर्वहन करें। मेरी ऐसी विनती है, मेरी ऐसी प्रार्थना है। इंदौर से बड़ी खबर आपको बताते हैं। रेमडेसिविर इंजेक्शन की खेप इंदौर पहुंच गई है। नागपुर से ये बड़ी खेप पहुंची है और विमान से कुल 313 बॉक्स और 40 लूज वायल्स मिले हैं। इंदौर उज्जैन को 4-4 बॉक्स मिलेंगे, भोपाल को 84, ग्वालियर को 63, सागर को 31, रीवा को 47, जबलपुर में 76 बॉक्स हेलीकॉप्टर से रवाना किए जाएंगे। एक और महत्वपूर्ण खबर आपको बताते हैं। पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का कल भोपाल में निधन हो गया था। वे कोरोना से संक्रमित थे। पहले झांसी में उनका इलाज चल रहा था, फिर भोपाल के चिरायु अस्पताल उन्हें लाया गया, वहां उनका इलाज चल रहा था और उसके बाद उनका निधन हो गया। फेफड़ों में संक्रमण काफ़ी अधिक था। राजकीय सम्मान के साथ उनके पैतृक गाँव जियार में उनका अंतिम संस्कार किया गया और उनकी अंतिम यात्रा में सैकड़ों की संख्या में लोग इकट्ठा हुए। आपको बताएं कि पूर्व मंत्री बृजेंद्र सिंह राठौर का निधन चिरायु अस्पताल में कोरोना के चलते हुआ था। इस दौरान भारी संख्या में लोग इकट्ठे हुए नजर आए। आज जब उनका अंतिम संस्कार किया गया, सोशल डिस्टेंसिंग का यहां पालन भी नहीं किया। और वक्त एक ब्रेक का हो चला है, जल्द लौटेंगे, बने रहिए आप। ब्रेक के बाद आपका स्वागत है और चलिए आगे बढ़ते हैं। खबर श्योपुर से, जहां पर ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए बीजेपी जिलाध्यक्ष सुरेंद्र सिंह जाट ने सराहनीय पहल की और जिलाध्यक्ष ने वेल्डिंग वर्क्स का काम कर रहे दुकानदारों से 38 ऑक्सीजन सिलेंडर जुटाए और उसे जिला प्रशासन के अधिकारियों को सौंपा। मुश्किल समय में जिलाध्यक्ष की पहल की लोग तारीफ कर रहे हैं। में लगातार जिस तरीके से ऑक्सीजन की कमी हो रही है, क्योंकि हमको ऑक्सीजन के लिए भिंड जाना पड़ता है और ग्वालियर जाना पड़ता है, उसमें लंबा समय लगता है। ये सिलेंडरों की व्यवस्था हमारे पास नहीं थी और इस कारण से लगातार श्योपुर में इसका अभाव देखते हुए कई लोगों की जान जाने की स्थिति इसमें आ गई थी। यह बात जब जानकारी में मिली तो जो मेरे मित्र हैं हुकम सिंह जी और प्रीतम सिंह जी, इन लोगों को ये बात जानकारी में मिली, मेरी इनसे बातचीत हुई तो इन्होंने कहा है कि हमारे पास रखे हुए हैं कुछ सिलेंडर जिनको हम आपको दे देते हैं। 38 सिलेंडर ऑक्सीजन के अभी इन्होंने हमें उपलब्ध कराए हैं, हमने जिला प्रशासन को उपलब्ध करा दिए हैं, जिससे लोगों की जान बचे। हम सब लोगों से आग्रह है कि अभी हम सब व्यवसायियों को छोड़कर और जनहित में काम करें और जनता की सेवा के लिए अधिक से अधिक लोग आगे आएँ। आपदा के दौर में भी लोग कालाबाजारी से बाज नहीं आ रहे। हैरानी की बात यह है कि रेमडेसिविर जैसी जीवन रक्षक दवाओं पर सरकार की सख्त नजर होने के बावजूद भी इसकी कालाबाजारी की खबरें लगातार सामने आ रही हैं। देवास में भी पुलिस ने ऐसे ही एक गिरोह को दबोच लिया। खास बात यह है कि इस इंजेक्शन की कालाबाजारी करने वालों में कोई और नहीं बल्कि चिकित्सा सेवा से जुड़े लोग ही सामने आ रहे हैं। देवास में भी 3 रेमडेसिविर इंजेक्शन और अन्य दवाओं के साथ पुलिस ने प्राइम हॉस्पिटल की महिला नर्स पूजा कलासिया और 3 लोगों को गिरफ्तार किया। ये लोग एक इंजेक्शन को 27,000 रुपए में बेच रहे थे। मामले की जानकारी देते हुए पुलिस अधीक्षक ने बताया कि कई दिनों से शिकायत मिल रही थी, जिसके बाद ये कार्रवाई हुई। इनसे और पूछताछ की जा रही है ताकि अन्य गिरोह के लोगों का भी पता चल सके, उन पर भी दबोच कर रासुका की कार्रवाई की जा सके। कोविड-19 से रिलेटेड दवाइयाँ, इंजेक्शन, इनकी कालाबाजारी करते हुए 3 लोगों के गिरोह का पर्दाफाश किया है। प्रथम दृष्टया उनसे हमको इंजेक्शन मिले हैं, कुछ दवाइयाँ मिली हैं। अब हम इस चीज़ की तस्दीक कर रहे हैं कि वो लोग कहाँ से लाते थे, कहाँ सप्लाई करते थे और कितने दिनों से इस काम में लगे हुए थे। इंदौर के राजेंद्र नगर में नवविवाहिता की हत्या का मामला सामने आया। पुलिस ने शक के आधार पर महिला के पति को हिरासत में लिया है। गिरफ्तार आरोपी से पुलिस पूछताछ में जुटी है। महिला के शव को पोस्टमार्टम के लिए भिजवा दिया गया। महिला का नाम पूजा बताया जा रहा है, जिसकी शादी कुछ साल पहले ही हुई थी। फिलहाल पुलिस मामले की जांच में जुटी हुई है। कहीं से आया था उसका पति संजय और ये पता चला कि नशे वशे में था, कुछ विवाद किया था पत्नी से
और सवेरे उसका ये बताया गया कि उसी ने बताया कि फांसी में लटका हुआ था और खुद ही उसने उतारा। तो इसलिए क्योंकि विवाद हुआ था तो अभी उस मृत पाई गई है, नवविवाहित 28 साल की है, उसके 3 बच्चे हैं। उसको हम मर्ग कायम करके और अनुसंधान उसमें जांच कर रहे हैं। जांच के पश्चात पोस्टमार्टम के लिए सबको भेज दिया गया है। कार्यपालिक दंडाधिकारी द्वारा पंचनामा किया गया है। उसके बाद जो भी तथ्य प्रकाश में आएंगे उसके आधार पर हम कार्य। सिवनी के नंदोरा गांव में ग्रामीणों ने पुलिस पर हमला बोल दिया। ग्रामीणों का पुलिस टीम पर हमले का वीडियो भी वायरल हो रहा है। बताया जा रहा है कि एक शादी समारोह में 100 से ज्यादा लोगों की भीड़ पहुंची थी और इसकी सूचना के बाद पुलिस की टीम पहुंच गई, ग्रामीणों को समझाया और कोरोना गाइडलाइन का उल्लंघन न करने की बात भी समझा रही थी। इसी दौरान नशे में धुत कुछ ग्रामीणों ने पुलिस पर ही हमला बोल दिया। ग्रामीणों के विरोध के बाद पुलिसकर्मी वहां से लौट आए, लेकिन बाद में ग्रामीणों के खिलाफ मामला भी दर्ज किया गया। 900 जो है एक इवेंट पे अंशीवाड़ा गई थी। वापसी पे कार्रवाई के दौरान नंदोरा गांव में कुछ पता चला कि वहां पे एक शादी समारोह हो रहा है जिसमें भीड़ भाड़ है कुछ। मौके पे जो हमारा स्टाफ है वो गया, वहां पर जाकर उनको समझाई थी कि यहाँ पे भीड़ भाड़ ना लगाएं, कोरोना का जो उल्लंघन ना हो कोरोना नियम का। तो जब वहां समझाए थे कि वापस आ रहे थे तो ये 4 लोग जो हैं नरेंद्र चौहान, राजन पटले, जितेंद्र चौहान, दिलीप, इन लोगों ने वहां पे 900 को रोक लिया और धक्का मुक्की करने लगे। इस पर से इन पर धारा 341, 353, 186, 188, 34 IPC की कार्रवाई की गई थी। अस्पतालों में बिस्तर खाली नहीं होने से भटक रहे कोरोना मरीजों के लिए बड़ी राहत की तस्वीर सामने आई, जहां पर नेताजी सुभाष चंद्र बोस मेडिकल कॉलेज जबलपुर में 20 बिस्तर का अस्थायी कोविड वार्ड बनाया जा रहा है। प्रदेश में पहली बार प्रायोगिक तौर पर इन्फ्लेटेबल स्ट्रक्चर मटेरियल से बने इस प्री मेड वार्ड को स्कूल ऑफ एक्सीलेंस इन पल्मोनरी मेडिसिन की पार्किंग में स्थापित किया जा रहा है। यह कोविड सेंटर हवा भरते ही इसकी टेंट नुमा आकृति का आकार ले लेता है, जो बाहर से टेंट की तरह होता है। अंदर कुछ इंटीरियर और चिकित्सा उपकरण रखते ही मिनी अस्पताल में तब्दील हो जाता है। और देखकर ये बहुत अच्छा एक प्रयास मुझे लग रहा है, क्योंकि जो दूरस्थ क्षेत्र है वहाँ पर अलग अलग प्रकार की समस्याएं, जो विशेष तौर पर ऑक्सीजन की समस्या आती है। तो मुझे जैसा पता लगा है कि ये जो प्रोजेक्ट है इसमें ऑक्सीजन भी अलग से उपलब्ध कराने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी और किसी भी स्थान पर तुरंत ये 3 दिन के भीतर इसे तैयार कर प्रारंभ किया जा सकता है। तो शहरी क्षेत्रों में तो अस्पताल हैं, सभी चीज़ें हैं। इसके अलावा भी विक्टोरिया चिकित्सालय परिसर में भी स्पेस है जहां इसको लगाया जा सकता है। इसके अलावा ग्रामीण क्षेत्रों में मुझे लगता है इसकी जो उपयोगिता है बहुत ज़्यादा होगी। आपदा में जुगाड़ से अनोखे आविष्कार हो रहे हैं, एक से बढ़कर एक कमाल हो रहे हैं। जिंदगी बचाने का ये घरेलू जुगाड़ देखिए। सांसों की जंग में जब एक एक सांस का सवाल हो तो आपदा की घड़ी में हो रहे अनोखे आविष्कार, ये देसी जुगाड़ किसी करिश्मे से कम नहीं है। आपदा में ऐसा ही अनोखा ऑक्सीफ्लोमीटर देखिए, जिसके जरिए एक ही ऑक्सीजन सिलेंडर से 2 जिंदगियों को दी जा रही है सांसें। ऑक्सीजन सिलेंडर की मारामारी में ये कमाल कर दिखाया है होशंगाबाद CMHO ऑफिस में पदस्थ कर्मचारी आशीष भार्गव। एक ऑक्सीजन सिलेंडर से 2 मरीजों को ऑक्सीजन देने के लिए जुगाड़ से ऑक्सीफ्लोमीटर बना डाला। फ्लो मीटर की शॉर्टेज के कारण ये दिमाग में आइडिया आया है, एक डी टाइप सिलेंडर एक फ्लो मीटर से उसके आगे टी लगाकर टी बनवाई है हमने। LPG टी ली, उसमें ब्रेक ऑयल जो बड़ी गाड़ियों में लगता चलता है जिसमें, वो ट्यूब को वेल्ड कराने के बाद हमने उसमें चालू करा और उसको लगाया टी को। उससे 2 पेशेंट को आसानी से ऑक्सीजन एक ही समय में पर्याप्त हो रही है। मतलब एक फ्लो मीटर एक डी टाइप सिलेंडर से 2 पेशेंट आसानी से कवर कर पा रहे हैं। LPG गैस चूल्हे में लगने वाली और हैवी वाहनों के ब्रेक ऑयल पाइप को गैस वेल्डिंग की मदद से जोड़कर ऑक्सीफ्लोमीटर से 2 लोगों को ऑक्सीजन देने की व्यवस्था की गई। टी टाइप सिलेंडर और टी टाइप सिलेंडर की अनोखी डिवाइस मरीजों को राहत की सांसें दे रही है।
ऐसे जुगाड़ वाले 28 ऑक्सीफ्लोमीटर आशीष अस्पतालों में दे चुके हैं और 50 रेगुलेटर भी तैयार हैं। अभी वर्तमान में 28 टी बना के मैंने डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल में दे दिए। आज मैंने 50 टी का और अरेंज किया है, 1 या 2 दिन में कंप्लीट करा के वो भी मैं अन्य शासकीय संस्थाओं में दे दूंगा। जिस तरीके से अभी जिला चिकित्सालय में उपयोग हो रहा है और फेसबुक पे मेरे डालने के बाद से लोगों के फ़ोन आए, मुझे कुछ निजी चिकित्सालयों से भी आए हैं कि भैया ऐसी टी बनवा के दे दीजिए, तो इसीलिए प्रयासरत हूँ कि मरीजों की जान बच सके जैसे भी हो। ऑक्सीजन सिलेंडर का इंतजाम जैसे तैसे हो जाता है, लेकिन लोगों की सांसें तब अटक जाती हैं जब इस ऑक्सीजन को मरीज तक पहुंचाने वाला ऑक्सीफ्लोमीटर नहीं मिल पाता। ऐसे में छतरपुर से आई ये राहत भरी तस्वीर देखिए। यहाँ भी जिंदगी को सांसें देने की नायाब तरकीब निकाली गई। ये करिश्मा कर दिखाया डॉक्टर MPN खरे ने, जिन्होंने 20 ml की सिरिंज से बना डाला अजब गजब ऑक्सीफ्लोमीटर। है ना कमाल। दावा ये कि इससे मरीजों को कोई दिक्कत नहीं होगी और ये मरीजों के लिए कारगर भी है। 3 दिन में 200 ऑक्सीफ्लोमीटर निःशुल्क अस्पतालों में दिए जा चुके हैं। डॉक्टर साहब के सहयोग से एक डिवाइस बनाई है जो ऑक्सीजन फ्लोमीटर है। आजकल लोगों को ऑक्सीजन का सिलेंडर मिल जाता था लेकिन फ्लोमीटर नहीं मिलता था, जिससे बहुत लोग परेशान थे और कोई ना कोई हमारे राधे श्याम जी के पास फ़ोन आता था, डिवाइस चाहिए हमें, वो चाहिए, फ्लोमीटर नहीं मिल रहा है। तो इन्होंने सर से बोला, सर ने उस डिवाइस को कुछ टेक्निकल उससे एक डिवाइस तैयार की है। उसमें हमसे बोला कि थोड़ा सा इसमें सुधार करो कुछ, तो इसको बिल्कुल ऑक्सीजन फ्लोमीटर की तरह ही डिवाइस बनाई है जो बहुत अच्छे से काम कर रही है। तो ऐसे बैठे बैठे एक दिन दिमाग में आया कि एक वीडियो देखा था जिसमें कि एक तरीका बताया था, तो उसको थोड़ा सा और हमने इम्प्रोवाइज किया, सुधारा। तो जो नॉर्मल अपनी जो सिरिंज रहती है, इसको ऑक्सीजन सिलेंडर में अटैच करके और इसमें एक अंडर वाटर सील का कनेक्शन देके, जो कि बच्चों में एक म्यूकस निकालने वाला छोटी सी डिवाइस रहती है, 25-50 रुपए की आती है, तो उसको उसमें अटैच करके एक फ्लोमीटर बनाया हमने, जो कि प्योरली कहा जाए तो एक जुगाड़ कहना चाहिए, लेकिन इतना उपयोगी सिद्ध हुआ है ये। हमने पहले अपने मरीजों पे टेस्ट किया, उसमें देखा कि जो स्टैंडर्ड फ्लोमीटर है उससे ऑक्सीजन कितना बढ़ रहा है। फिर उसको अपना जो ये जुगाड़ वाला बनाया है इससे करके देखा, तो रिजल्ट दोनों में एक जैसे मिले हैं। महामारी को दूर भगाने के लिए मानवता के इस महायज्ञ में एक एक आहुति जरूरी है। देसी जुगाड़ वाकई कमाल है। होशंगाबाद से शैलेंद्र कौरव और छतरपुर से सुनील उपाध्याय के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, न्यूज़ 18, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़। और इसी के साथ इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। नमस्कार। इस न्यूज़ के